आर यू Yes. ओके विद हिंदी? हिंदी ठीक से बोल लेते हो? No अच्छे problem. से आता है? हाँ ठीक है, चलो तुमसे स्टार्ट करते हैं। अपना परिचय दो हिंदी में। Oh, Hindi में? That would be quite a problem, but ठीक है sir, no problem. ट्राई। हाँ सर जी, ठीक है। तो मैं क्योंकि फोन पे अगर किसी से बात करोगे, हिंदी सामने वाला में हिंदी में है, हाँ तो फिर क्या करोगे? आई वॉन्ट सही टू बात है। एक्चुअली सी हाउ यू Oh, टैकल अ पर्सन। ओके यस। ओके। नमस्कार सर, मेरा नाम अमृतांशु है और मैं किट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में अभी बीटेक पढ़ रहा हूँ। तो सॉरी फॉर माय वर्ड सर, ठीक है ना? तो प्लीज Yeah, sure. हाँ, Just continue. I think don't worry about mistakes. ऑल राइट। तो इंटर्न के लिए क्यों अप्लाई किया था, ठीक है? तो मतलब उसका बेसिक नहीं, एस्पेक्ट ये तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। सिर्फ अपना परिचय दो, इंट्रोडक्शन बस। ये नहीं कि ये जॉब क्यों चाहिए, क्या नहीं चाहिए। लिमिट टू 1 मिनट। ओके। जी सर। तो मैं मेरी रुचि है म्यूजिक में और मतलब मैं ओरेटरी भी करता हूँ और डिबेटिंग में मैं ज़्यादा रुचि रखता हूँ। कंटेंट राइटिंग प्रेजेंटली मेरा एक फोकस है। उसके अलावा मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट में अभी काम कर रहा हूँ और मैं कुछ प्रोजेक्ट्स भी बना रहा हूँ। उसके अलावा अभी प्रीवियसली मैं मॉडल यूनाइटेड नेशंस जैसे कुछ इवेंट्स में कॉर्पोरेट रिलेशंस का एग्जीक्यूटिव था और अदर कुछ अलग सोसाइटीज में भी मैं एज अ कॉर्पोरेट रिलेशंस मैनेजर या फिर ऑपरेशंस मैनेजर की तरह अभी काम कर रहा हूँ। ओके, श्योर। ओके सान्या, हिंदी में अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय दो। नमस्कार, मेरा नाम सान्या सचदेवा है। मैं लुधियाना पंजाब की रहने वाली हूँ। मैंने लुधियाना से ही अपनी स्कूलिंग की है और अभी मैं थापर यूनिवर्सिटी पटियाला से अपनी बीई कर रही हूँ। मैं अपनी इंटरेस्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी इंटरेस्ट है कंटेंट राइटिंग एंड पेंटिंग। ओके, अंकिता। यस सर। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता भाटिया है। मैं लुधियाना पंजाब की रहने वाली हूँ। मैं इस समय फर्स्ट ईयर की विद्यार्थी हूँ और मैं थापर यूनिवर्सिटी पटियाला से बीटेक कर रही हूँ इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स। अपनी रुचियों के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपने फ्री समय में मैं डांस और गाने सुनना बहुत पसंद करती हूँ और इसके साथ साथ मैं ड्राइंग करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी मेरी ताकत है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही मेहनती हूँ। ओके, छवि। Am I audible? यस, you're audible. नमस्कार सर, मेरा नाम छवि है और मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ थापर इंस्टीट्यूट की। और मेरी हॉबीज हैं कि मुझे मतलब पेंटिंग करना बहुत पसंद है और मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट भी बहुत पसंद है। मुझे अपने मतलब खाली समय में मुझे कविताएं लिखना भी बहुत पसंद है। और मेरी सबसे बड़ी मतलब कमी है कि मैं बहुत ही जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। एंड दैट्स इट। इमोशनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को पता है? भावुक। ओके, गुड। ठीक है छवि, अगला प्रश्न तुमसे। रामायण के बारे में कुछ पता है? पूरा कहानी पता है? काफी हद तक पता है। सबसे पहला प्रॉब्लम या सबसे बड़ा पहला क्या चीज हुआ था रामायण में? रामायण में दशरथ जी ने मतलब उनको वनवास में भेज दिया था। किसको? राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता को। अच्छा, तीनों को भेज दिया था? मतलब भेजा तो राम जी को था, बाकी दोनों उनके साथ गए थे। बाकी दोनों लटक गए उनके साथ? क्यों भेजा था? मतलब क्या ऐसी
अचानक से आया उनके माइंड में कि चलो आज भेज देते हैं अपना बच्चा को, जाओ सर 14 साल घूम के आओ, जा सर सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। सर जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने मतलब दशरथ जी को बोला था कि उन्होंने उन्हें पता था कि राम जी उनकी हर एक बात मानते हैं, तो उन्होंने मतलब दशरथ जी को बोल दिया था कि दशरथ जी ने पहले ही बोल रखा था कि वो अपनी पत्नी की जो भी वो बोलेंगी कि वो वही करेंगे। तो इस कारण उन्होंने मतलब उनकी पत्नी ने उनको बोल दिया था कि राम जी को वनवास में भेज दो। तो इसीलिए मतलब वो 14 साल के लिए वनवास पे चले गए थे। मतलब क्यों बोला, ऐसी मन किया कि बोल देते हैं क्योंकि भेज दो? क्योंकि जो उनका बेटा भरत था वो चाहती थी कि वो राजा बने, क्योंकि अगर राम जी होते तो वही बनते, क्योंकि वो सबसे बड़े थे। तो वो चाहती थी कि उनका बेटा बने भरत। ओके ओके। अंकिता, कुछ छूटा इस कहानी में? यस सर। सर एक्चुअली माता कैकेयी ने एक बार किसी लड़ाई में राजा दशरथ जी की जान बचाई थी। तो इस वजह से दशरथ जी ने माता कैकेयी से वादा किया था कि मैं तुमसे कि समय आने पर तुम कोई भी अपना अगर कुछ बनवाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी वो इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और जिस दिन जब राम जी का राज्याभिषेक होना था, तो मंथरा जो कैकेयी की दासी थी, उन्होंने कैकेयी के कान भर दिए कि अगर राम जो है वो राजा बन गया तो तुम्हारे पुत्रों को अपना सेवक बना के रखेगा, तुम्हारी भी कोई जगह नहीं रह जाएगी। इसलिए कैकेयी, वैसे तो कैकेयी का बहुत प्यार था राम से, पर वो भी उसकी बातों में आ गई, इसलिए उसने सोचा कि अब मैं अपने वो जो वादों का उसने राजा दशरथ ने जो उससे कहा था कि वो वादे पूरे करेगा, तो उसने राजा दशरथ से बोला कि आपके वादे पूरे का समय आ गया है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो है वो भरत राज्याभिषेक मतलब भरत का राज्याभिषेक करो, या फिर राम को जो है वनवास भेज दो। इसलिए हम्म, राम जी ने ये सब मतलब शायद सुन लिया था, और उन्होंने खुद चले कहा, गए? और उन्होंने बोला कि मैं वनवास चला जाऊंगा। मतलब दशरथ जी उन्हें नहीं भेजना चाहते थे, उनकी तो बहुत तबीयत भी खराब हो गई थी इसी वजह से। पर राम जी ने बोला कि मेरे भाइयों से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं चला जाऊंगा। और उनके जाने के बाद उनके पिताजी की मृत्यु भी हो जाती है। ओके ओके। सानिया, कुछ छूटा या यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस पीस ऑफ स्टोरी? सर मुझे भी इतना ही पता था कि जो कैकेयी माता है उन अ, मतलब जो दशरथ जी है उन्होंने वचन दिया था कैकेयी जी को कि आप जो भी कहेंगी मैं आपकी इच्छा को पूरी करूंगा। और उस दिन जब अ, जो उनकी दासी थी मंत्रा, उन्होंने कैकेयी माता के कान भर दिए थे कि आप इस समय राजा दशरथ जी से मांग सकते हो। तो कैकेयी माता ने राजा दशरथ जी को बोला था कि आप या तो राम जी को वनवास भेज दो या तो उनके पुत्र को आप राजा बना दो। तो उनके पास एक ही रास्ता बचा था कि वो राम जी को वनवास भेज दे। तो इस वजह से राम जी को वनवास जाना पड़ा और उनके साथ लक्ष्मण जी और सीता जी उनके साथ गए उनका साथ निभाने के लिए। तो क्यों गए साथ निभाने के लिए? मतलब कोई जंगल जा रहा होगा तो दो लोग और लटकता है क्या कभी? मतलब पिकनिक मनाने तो जा रहे नहीं थे वो ट्रैवल तो था नहीं कोई कि ऐश करने जा रहे थे कि मैं भी कि नहीं, मैं घर पे नहीं रह सकता। तो ऐसा क्या हुआ कि सीता एंड सीता और लक्ष्मण भी साथ चले गए उनके, और बाकी लोग नहीं गए? घर में तो और लोग थे ना, यही दो लोग क्यों गए? सर सीता माता जो थी वो राम जी की पत्नी थी, तो वो अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए उनके साथ गई। और लक्ष्मण जी बहुत ज्यादा राम जी की सेवा करते थे, तो वो भी उनके साथ जाना चाहते थे। ओके ओके। अच्छा ओके, नेक्स्ट अमृतांशु। जी सर। हाँ, बताओ, लक्ष्मण और सीता क्यों गए और लक्ष्मण की पत्नी क्यों नहीं गई? जी तो सीता माता इसीलिए गई कि वो मतलब पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहती थी। मतलब अपने बस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, थिंक। जी अभी अभी सही है सर। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ जी, मैं ये बोल रहा था कि सीता माता पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहती थी, ये कि सिर्फ राज्य में रह के सुख भोग करने के अलावा मतलब अपने पति कहीं अगर फंस जाए या फिर मतलब
कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो मैं उनके साथ ही करूं। तो उनका रीजन ये था सीता माता उनके साथ जाने का। और लक्ष्मण इसीलिए गए क्योंकि वो बहुत पहले से ही राम के बहुत सेवा करते थे। तो वो जब उनके साथ गए तो वो उनका हमेशा चरण स्पर्श करके उनके पास ही रहना चाहते थे। और सीता माता भी उनके साथ गए, इसीलिए वो लक्ष्मण का ये रीजनिंग था कि वो मैं उन दोनों की रक्षा करने के लिए उनके साथ जाऊं। उसके और अलावा लक्ष्मण ये की भी हाँ पत्नी क्यों नहीं गई? ज्यादा अच्छा नहीं होता? हम साथ साथ हैं, जॉइंट फैमिली जैसा, दोनों जाते वाइफ के साथ, 14 साल रह के आते आराम से। मैं शायद गलत जानता हूँ, बट मुझे इतना तक पता है। लक्ष्मण की पत्नी नहीं चाहते थे कि लक्ष्मण जाए, पर I won't answer to this because I'm not completely sure on that. और ओके ओके, सो यू डोंट नो द आंसर। ओके I do ओके, not know the ठीक exact है answer. ठीक है ठीक है। ओके, कमिंग टू छवि, तुम्हें क्या लगता है, मतलब लक्ष्मण की पत्नी जाती तो ज्यादा अच्छा होता? क्यों नहीं सर गई? कुछ लक्ष्मण जी की पत्नी ने भी धर्म निभाया था अपना। लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं थे, मतलब उन्होंने 14 साल जाग के उन दोनों की मतलब वो करी थी। एंड 14 साल जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी वो सोई रही थी, और जो सारी नींद थी, मतलब शायद ऐसा सा कुछ है कि लक्ष्मण जी की 14 साल की नींद उन्होंने ले ली थी। एंड जब तक वो नहीं आए थे वो सो ही रही थी 14 साल। लक्ष्मण की पत्नी का नाम पता है क्या छवि? नहीं सर। नहीं पता है? फेमस नहीं हो पाई? जाती तो शायद फेमस हो जाती। अंकिता, तुम्हारा क्या रीजनिंग है? जाती तो अच्छा रहता, या नहीं जाती तो अच्छा लक्ष्मण हुआ? लक्ष्मण जी लक्ष्मण की की पत्नी पत्नी। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला था, उर्मिला है। सर उर्मिला जाना चाहती थी लक्ष्मण जी के साथ कि वो भी जाएंगी उनके साथ वनवास, पर लक्ष्मण जी ने उनको मना कर दिया कि अगर हम सारे ही चले जाएंगे तो पीछे से हमारी माताओं का ध्यान रखने के लिए कौन होगा। इसलिए उन्होंने बोला कि अ, उर्मिला को वहीं रहना चाहिए और लक्ष्मण सिर्फ राम और सीता जी के साथ जाएगा। और सानिया। जैसा कि या- छवि ने बोला, लक्ष्मण जी ने बिना बिना सोए उनकी सेवा की, राम जी और सीता जी की। और उर्मिला जो है वो 14 वर्ष तक अपनी नींद पूरी सो रही थी। सोते रह गए? उनको रोका गया कि यहाँ बूढ़ा लोग का सेवा करना है, और वो 14 साल सो गई पूरा, यस। ऐसा कुछ? ओके ओके। सानिया। सर लक्ष्मण जी की जो पत्नी है उर्मिला जी, उन्होंने भी अपना पत्नी धर्म निभाते हुए बहुत जिद की थी साथ जाने की, लेकिन लक्ष्मण जी ने उनको मना कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनको भी दुख भोगना पड़े लक्ष्मण जी के साथ। और वो ये भी चाहते थे कि वो उनके भाइयों का और उनकी माताओं का ध्यान रखे वहीं रहकर। ओके, तो अगला क्वेश्चन सानिया से ही। इसके बाद नेक्स्ट हर्डल या सबसे बड़ा इंसिडेंट या सबसे बड़ा हादसा क्या हुआ उनके लाइफ में? इसके बाद जो सबसे बड़ा हादसा हुआ था, दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी। तो इससे राम जी को, लक्ष्मण जी को, सबको बहुत दुख पहुंचा था। और राम जी के 14 सालों के वनवास में ये सबसे बड़ा हर्डल था। उसके बाद और थोड़ा आगे जाओ, वो तो एक फिर भी एक छोटा सा इंसिडेंट था, डेथ ठीक है, बट उससे बहुत ज्यादा रामायण का कहानी रिलेट नहीं करता है। तो उसके बाद थोड़ा सा और आगे क्या हुआ था? उसके बाद जितना मुझे याद है, उसके बाद सीता माता को उठा ले गए थे, इतना ही कौन? याद। भगवान रावण? नहीं, नहीं, उनके जो दास थे और उनकी जो सेनापति थे वो सब। अच्छा, वो सब उठा के ले गए थे। ओके ओके। अच्छा अमृतांशु, तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? सीता माता कौन उठा के ले गया, कैसे उठा के ले गया, क्या कहानी है उसके पीछे? जी जी हाँ। तो कुछ ऐसा था कि रावण एक मैं बोल देता हूँ सर, एक इल्यूजरी एक क्या था वो, दैट वाज अ इल्यूजरी बेट एक्चुअली। हम्म। हाँ। ये एक भेष बदल के आया था? नहीं भेष हाँ। बदल के नहीं आए थे वो पहले। एक जो क्या बोलते हैं डियर,
गोल्डन डियर। गोल्डन डियर को वो देखे थे, सीता माता देखे थे, और उनको बहुत मन किया कि वो जहाँ रह रहे थे फॉर टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, वहाँ उसको लेके आके रखे। और वो चाहते थे कि राम को, मतलब राम जी को बोले कि वो लेके आइए। तभी लक्ष्मण जी बाहर गए थे, तो अकेले थी सीता माता। तो ऐसा हुआ कि जब राम जी बाहर चले गए, तो तब रावण भेष बदल के एक भिक्षुक के तरह आए और उनसे भिक्षा मांगने की आड़ में उनको पुष्पक वाहन में लंका ले किडनैप कर लिया, चले अपहरण गए। कर लिया। अपहरण कर लिया। ओके ओके। अंकिता, कुछ स्टोरी में छूटा तुम्हारे हिसाब से? यस सर। सर आई वुड ऐड दैट, मैं इसमें ये ऐड करना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो है वो सीता जी ने एक सुनहरा गोल्डन डियर देखा और उन्होंने राम जी से उसको लाने के लिए बोला। बट तो राम जी उसको लाने के लिए चले तो गए, पर उन्होंने लक्ष्मण जी को बोला कि सीता माता यहीं रहेंगी और तुम उनका ख्याल रखोगे। तो उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि सीता माता जो है इस लक्ष्मण रेखा के आगे नहीं आ सकती। तो जैसे ही राम जी उस गोल्डन डियर को लेने गए, तो जो रावण जो है वो ऑलरेडी वहां पे आ चुका था। तो उसने शायद, वो एक आदमी था, उसको तीर मारा और उन उसकी राम जी के फेस में उसकी आवाज निकाली। सीता जी को लगा कि शायद ये आवाज राम जी की है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा कि तुम जाके देखो कि मेरे पति राम जी को क्या हुआ है। लक्ष्मण नहीं जा रहे थे, पर सीता माता ने उनको बहुत गुस्से में बोला, इसलिए लक्ष्मण जी को जाना पड़ा सीता माता जी को छोड़ के। तो बहुत देर हो गई, लक्ष्मण जी और राम जी दोनों ही नहीं आए। और फिर उसके बाद जो है रावण वो भिक्षुक के फेज में अंदर पहुंच गया सीता जी की कुटिया में। लेकिन उन्होंने सीता जी से कुछ खाने के लिए मांगा, पर सीता जी ने बोला कि आप अंदर आके खा लो, मैं ये रेखा नहीं पार कर सकती। तो फिर उस भिक्षुक ने बोला कि मैं अंदर नहीं आ सकता, तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे पति को श्राप दे दूंगा, वो इस टाइम एक सुनहरे डियर को ढूंढ रहा है। तो उन्होंने राम जी की सारी हिस्ट्री बता दी। तो सीता माता बहुत डर गई, इसलिए उनको वो लक्ष्मण रेखा पार करनी पड़ी। और इतने में ही फिर जब वो आगे आई, तो रावण जो है वो अपने असली रूप में आके उनको अपने वो उड़ने वाले एक जहाज में, पुष्पक विमान, हाँ जी, पुष्पक विमान में बिठा के ले गए। बिठा के ले गया, मतलब ऐसे जबरदस्ती ले गया? जबरदस्ती खींच के। अच्छा अच्छा, ओके ओके। छवि, कुछ छूटा इस स्टोरी में जो अंकिता या बाकी लोगों ने बताया, या मतलब डू वांट टू ऐड समथिंग? सर इन्होंने काफी हद तक तो कंप्लीट, मैं इसके बाद बता सकती हूँ कि इसके बाद जब मतलब और पहले आता था, एक चीज छोड़ दिया था उसने, लक्ष्मण रेखा के बारे में कुछ बताया नहीं एग्जैक्टली। लक्ष्मण रेखा क्यों खींचा गया और कब खींचा गया था? लक्ष्मण रेखा मतलब आई गेस कि लक्ष्मण जी ने मतलब कि सीता माता की रक्षा करने के लिए, मतलब कब खींचा? 14 साल पहले, 2 मिनट पहले, 2 घंटा पहले? कब खींचा गया सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में? सर ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं ये है। नहीं पता? अच्छा ओके, चलो मैं बता देता हूँ। जब वो लक्ष्मण को बोल रही थी कि जाके देख के आओ, जाके देख के आओ, राम को देख के आओ, ऐसी आवाजें आ रही हैं, ये है वो है, तब लक्ष्मण को तो परमिशन था नहीं, जाने का आज्ञा थी नहीं। तो लक्ष्मण ने बोला कि ये मैं रेखा खींच के जा रहा हूँ, कृपया आप इसके अंदर ही रहें। ठीक है, तो उस वक्त खींचा गया था जब लक्ष्मण जा रहे थे। ठीक है, तो अब जब सीता जी ने रेखा पार किया, तो रावण के पास इतना पावर नहीं था कि वो उस रेखा को क्रॉस कर ले। ये तो मतलब ये पता है ना? फिर भी, और सीता जी को भी उन्होंने, लक्ष्मण ने बोल के रखा था कि इसको पार नहीं करना है, फिर भी उन्होंने पार कर दिया डर से। इस पूरे कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? सर कि अगर हमारे परिवार वाले मतलब हमें कुछ कह के गए हैं तो हमें वो मानना चाहिए, ना कि हमें किसी और की बातों में आकर उनकी बातों में आना चाहिए। तो लाइक ये अगर क्या सीता जी होता है जीवन में कि जो हमारे माता पिता, भाई बहन, बड़े भाई बहन, गार्डियन जैसा लोग जो यस सर बोलते हैं, होता है। हम लोग उसको मानते हैं लक्ष्मण रेखा के जैसा, या हम लोग पहले क्वेश्चन करते हैं कि क्यों खींचा गया ये रेखा है, प्लीज डिलीट? सर इससे ये सीख मिलती है कि जब भी जिससे भी प्यार करो उसे दिल से करो, कि इतना हो कि अपनों के लिए आप मतलब
अपनी जान तक दे सको। मतलब सीता माता ने मतलब राम जी के लिए लक्ष्मण को भी भेज दिया, मतलब और जो डेडिकेशन है, मतलब दशरथ जी की एक बात मान लेना, एक बार में बात मान लेना, ये सब भी मिलता है कि मतलब हमें बात एक बार में मान ले, मतलब बात सुननी चाहिए। एक बार मान लेनी चाहिए या थोड़ा नेगोशिएट करना चाहिए? सर आजकल व्यूज चेंज हो गए हैं सबके कि बच्चों को ना देख के करना चाहिए, बट इट्स लाइक कि पेरेंट्स की भी वो वैल्यू देनी श्योर चाहिए। श्योर। सानिया, तुम्हें क्या लगता है आजकल के बच्चे माँ बाप का बात हाँ में हाँ मिला देते हैं, या पहले वही करते हैं जो उन्होंने बोला, फिर धीरे धीरे नेगोशिएट आज करते हैं? आजकल के बच्चे तो बिल्कुल भी पहली बार में नहीं मानते हैं। वो जैसा कि आपने कहा कि एक लक्ष्मण रेखा खींचने के बाद आगे से प्रश्न पूछते हैं कि ये क्यों खींची गई है। तो मतलब क्योंकि आजकल का ज़माना बहुत बदल गया है और बच्चे अपनी हर बात मनवाना चाहते हैं, इसलिए वो हर बात पे प्रश्न पूछते हैं कि आप इस रेखा को मत लगाइए हमारे सामने। अमृतांशु, तुम्हारे हिसाब से क्या है मोरल ऑफ द स्टोरी? जी सर, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उस समय पे मतलब समय तो बदलता आ रहा है, उस समय पे लोग सत्यवान और सत्यवती थे कि वो सोच लिए कि ऑल्दो माय ब्रदर हैज, ठीक है हिंदी, हाँ, मेरे मेरे भाई। हमें, हाँ, हाँ। मेरे भाई ने, लक्ष्मण ने सीमा एक रखी है, उसके पार नहीं जानी है, तो उसका मतलब नहीं जानी है, वो उसको माने। पर ये हुआ कि वो भिक्षुक को भी हेल्प करना चाहते थे, सहायता करना चाहते थे, तो वो दोनों तरफ से बीच में रह गए। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, मतलब एट द प्रेजेंट टाइम मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप जैसे पूछे कि अब मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है शायद से। नहीं, ठीक है ठीक है। जी हाँ, तो अभी के बच्चे ऐसे हैं कि दे हैव अ क्वेश्चनिंग नेचर, तो वो पूछना चाहते हैं कि क्यों। तो अभी भी ऐसे होता है कि आप इसमें नहीं जाओ, पेरेंट्स बोल दिए, तो वो बच्चा उधर जाके एक बार टेस्ट करके आता तो है ही, क्योंकि मना किया गया है। तो हम्म। the thing is, if a person having more experience than you, or the person who has known you for the past so many years, just listen to them once. मतलब आप सुन लीजिए उनकी बात, अगर वो गलत साबित हुए देन यू कैन टेक योर पार्ट। तो मतलब ये अभी का मतलब कंक्लूजन है। उस समय का कंक्लूजन मैं ये बता सकता हूँ कि गलती तो हुआ सीता माता से, और रावण तो गलती किया ही था क्योंकि उसको वरदान मिला था, तो वो ठीक है। पर गलती होने के बाद राम जी तो ओके, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम। अच्छा चलो चलो, आई थिंक व्हाट यू थॉट इज समथिंग एंड यू मिस दैट थॉट समहाउ। मैं कुछ और पूछता हूँ इस पे। रावण को ऐसा क्या मोटिवेशन था कि जाके किसी को किडनैप कर लेना है? अमृतांशु, यू ओनली स्टार्ट दिस आंसर। तो रावण को क्या पड़ा था जाके किसी को किडनैप करना? मतलब वन फाइन डे, चलो किडनैप करके आते हैं आज किसी को, आज मन कर रहा है किडनैप करने का, ऐसा कुछ हुआ था या क्या हुआ था? जी, वो ये सुने थे कि राम के बारे में बहुत ख्याति थी कि वो बहुत मतलब ठीक है, पता नहीं है तो कोई बात नहीं, बोल नहीं, दो कि नहीं पता। एग्जैक्टली नहीं आई थिंक पता, ये पर बेटर है, ये नहीं, मुझे ये बेटर है इतना बोलना पता है, कि मुझे नहीं पता, रादर देन पता है सर, मतलब गेस करते रहना इधर उधर। नहीं, गेस नहीं, इतना तो पता है कि रावण न्यू ही इज अ फेमस रूलर एंड ही स्टिक्स टू हिज वर्ड्स, और वो बहुत स्ट्रांग है उसके मतलब टेरिटरी में। तो अभी ही इज आउट ऑफ हिज टेरिटरी, वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, उसके बारे में। अच्छा, तो मतलब राम को डिफीट करने के लिए चलो करते हैं ऐसा कुछ तुम्हारे हिसाब से? somehow ओके ओके, ठीक है। सानिया, व्हाई डिड, व्हाट वाज द मोटिवेशन? रावण का क्या ऐसा, मतलब क्या मन किया उसको, क्यों ऐसा मन किया है, क्या हुआ था एग्जैक्टली exactly? तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? सर मेरे अकॉर्डिंग तो जो रावण की बहन थी शूर्पणखा, वो राम जी से शादी करना चाहती थी। तो
इसलिए गुस्से में आकर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काट दिया था। तो इसलिए वो रोती हुई अपने भाई के पास गई थी कि आपको राम जी से बदला लेना पड़ेगा। तो रावण राम जी से बदला लेने के लिए और पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में करने के लिए वो बदला लेना चाहते थे राम जी से, इसलिए वो सीता माता को उठाकर ले गए थे। ओके अंकिता, कुछ मिस हुआ या कुछ ऐड करना है? सर जो शूर्पणखा है, जो रावण की बहन शूर्पणखा है, वो लक्ष्मण जी के साथ शादी करना चाहती थी। तो लक्ष्मण ने जब उससे बोला कि उसकी ऑलरेडी कि उसका विवाह हो चुका है उर्मिला के साथ, तो वो नहीं मानी और फिर लक्ष्मण जी ने जब तीर चलाया तो उसका नाक कट गया। तो जब रोती रोती अपने भाइयों के पास गई, गलती से कटा या जानबूझ के कटा गया? तब तलवार से नाक काटा। नाक गलती से कटा या जानबूझ के काटा गया था? सर तलवार से काटा गया, मतलब जानबूझ के। यस सर। ओके ओके, आई थिंक जानबूझ के, ठीक है। जानबूझ के मतलब वो हाथापाई में शायद। हाँ तब ठीक है, चलो नाक कट गया है और इसका बदला लेने के लिए ये सब फिर जब कहानी हो गया। वो शूर्पणखा जब अपने भाइयों के पास गई तो उसने बोला कि आप उनसे बदला लो। फिर शूर्पणखा ने उनको बताया कि उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी रहती है, सीता, जो राम की पत्नी है। तो जो रावण था वो कहता कि मैं उससे उस स्त्री से मिलना चाहूंगा, मैं उसी स्त्री से बदला लूंगा। तो इस वजह से फिर उसने उनसे राम और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए सीता माता को चुरा लिया। छवि, कुछ ऐड करना है? कुछ मिस हुआ तुम्हारे हिसाब से, क्या हुआ था? सर आई गेस कि मतलब जो रावण था उसको पता था कि जो जनक के मतलब डॉटर है सीता माता, वो सबसे ज्यादा सुंदर है, तो वो चाहते थे कि वो मतलब लंका की रानी बने। तो इसीलिए ये भी एक था कि मतलब इसीलिए दो उन्होंने रीजन सीता था, माता, दो हाँ कारण था। इसी, एक तो हस्बैंड से बदला भी लेना था और दूसरा पत्नी को, मतलब सीता जी को अपनी पत्नी भी बनाने का इच्छा था उसका। ठीक है, ओके। तो एक चीज बताओ, किसी भी फीमेल का इस तरह नाक काट देना प्रपोजल के लिए, ये अच्छी बात है, खराब बात है? मतलब तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए ऐसा या नहीं होना चाहिए? छवि। सर मतलब राम जी, ये इसके बारे में मुझे इसका कुछ हिस्टोरिकल नहीं नहीं नहीं, पता। मतलब ये नहीं, ये तुम्हारा ओपिनियन पूछ रहा हूँ मैं कि लक्ष्मण जी ने जो शूर्पणखा का नाक काट दिया है क्योंकि वो उसको बोली कि शादी करना है, ये वो पहले उन्होंने राम को बोला, तो राम ने बोला कि मेरी तो पत्नी है, छोटा भाई को पकड़ लो। तो छोटे भाई के पास चले गए और छोटा भाई थोड़ा सा गुस्सा में आके या जो भी नाक काट दिया उनका। फिर बाकी के सारे स्टोरीज हुए। सर तो तुम्हें आई क्या गेस लगता कुछ है, तो, मतलब ये नाक कटना चाहिए ऐसे किसी का? आई गेस कुछ तो रीजन और होगा इसके साथ कि नाक काटा, मतलब कि कुछ तो मतलब और ज्यादा कुछ होगा भी इसमें रीजन था, काटना चाहिए था ऐसा नाक किसी लेडी का? नो कमेंट्स। नो कमेंट। अच्छा ओके ओके। अमृतांशु, तुम्हारा क्या है, मतलब एज अ नॉर्मल, आई मीन न्यूट्रल बॉडी, डू यू न्यूट्रल थिंक बॉडी। it was right to cut nose of someone for proposing, let's say a married man, kind of? I mean she didn't know that time, तो उसने बोला कि चलो प्लीज कर लो शादी, और लड़का को इतना गुस्सा आ गया कि नाक ही काट दिया। तो ऐसा था कि वो पहले तो शादी करना चाहते थे, मतलब, और एक भी रीजन उसके साथ ये है कि सीता माता से वो जल रही थी, मतलब उनके बारे में अपशब्द बोल रही थी, तो उसीलिए नाक काटना इज क्वाइट ड्रामेटिक, मुझे जितना लगा। मतलब व्हाई वुड यू कट अ वुमन्स नोज? ओके ठीक है। सानिया, व्हाट्स योर, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है तुम्हें? सर मेरे अकॉर्डिंग उस टाइम पे जो शूर्पणखा थी वो बहुत ज्यादा लक्ष्मण जी को तंग कर रही थी, और लक्ष्मण जी पहले ही गुस्से वाले व्यवहार के हैं और उन्होंने गुस्से में आके उसका नाक काट दिया। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऐसे किसी का नाक नहीं काट सकते हो। अब जैसे आजकल के ज़माने में पुलिस ऑफ़िशियल्स हैं, तो आप वहाँ जाके कंप्लेंट कर सकते हो या और कोई अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, बट ऐसे सीधा नाक काटना ये मेरे हिसाब से गलत था।
गुस्सा गुस्सा का प्रॉब्लम था। अंकिता, तुम्हें क्या लगता है? मतलब गलत था, तो सही था तुम्हारे से? मैं भी सान्या और अमृतांशु से सहमत हूँ कि लक्ष्मण जी ने गुस्से में आके सुरूपनखा का नाक काटा, पर असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गुस्से में आके आप किसी लेडी का नाक काट रहे हो, ये जस्टिस वाली बात तो नहीं है। इंस्टेड हमें मतलब प्यार से भी बोल सकते हैं कि नो, वी डू नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल या कुछ भी, या अगर कोई बात भी है तो वी कैन क्लियर और वी कैन शेयर विद आवर एल्डर्स। हम अपने बड़ों से डिस्कस कर सकते हैं, पर ऐसे किसी लेडी के ऊपर ऐसे। तुरंत एब्रप्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए एटलीस्ट। यस। ओके I want to ठीक है, add on चलो। something. यस छवि प्लीज, मतलब लास्ट मिनट। स्वरूपनखा ने भी शायद कुछ गलत किया था, जिसकी वजह से लक्ष्मण ने उनका मतलब नाक ठीक काटा था, है, शायद चलो ये उसको मारने इसको होमवर्क वगैरह। लो, इसको एज अ होमवर्क लो। ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के विल डू नेक्स्ट राउंड टुमारो। ठीक है, समर्पिता विल बी इन्फॉर्मिंग यू सेम टाइम। ठीक है, same link, same time, everything same. The format will be pretty much same. We'll try to do 2 sessions, one with Christine, one with me, and we'll go throughout the week so that we know exactly communication skill or knowledge skill, where you stand and how much training you need for the internship. ठीक है, चलो then. Okay. Thank you everyone. Just Good to night clarify, everyone. sorry to Thank you interrupt. so much.